हम देखते हैं मोकेटो न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ब्रोली उसके सामने थोड़ी दूरी पर होता है। केटो की पावर की वजह से ब्रोली पीछे की तरफ हो जाता है। गोकू गोहान भी ब्रोली के पास आ जाते हैं और कहते हैं, ब्रोली क्या हम तुम्हारी मदद करें? गोकू ब्रोली से जैसे ही ये कहता है, हम देखते हैं वेजिटा भी यहाँ पर आ जाता है। वेजिटा को देखकर गोकू कहता है, वेजिटा तुम भी आ गए, क्या तुमने भी इस एनर्जी को महसूस किया? वेजिटा कहता है, हाँ मैंने इसकी ताकत को महसूस किया, लेकिन इसकी ताकत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा। उसने कहा था ये उसका सेरिक्टीम फॉर्म है जो काफी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसने ये भी कहा था कि हम इसे कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। क्या तुम इस फॉर्म के बारे में जानते हो वेजिटा? क्या सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है? गोकू की बात सुनकर वेजिटा कहता है, ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम साइंस ना कर पाए। क्या तुम भी इसकी बातों में आ गए? क्या करोट, क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो? गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं तो तुम्हें बस बता रहा था। वेजिटा कहता है, ये सब फालतू की बातें हैं, चलो इसे खत्म करते हैं, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। तभी ब्रोली कहता है, रुको वेजिटा, ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं ही खत्म करूंगा, इसीलिए तुम बीच में मत आओ। वेजिटा ब्रोली की ये बात सुनकर कहता है, क्या तुम सच में इसे अकेले मारना चाहते हो बिना किसी की मदद के? क्या करोट, इसे समझाओ, ये उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकता है। गोकू कहता है, वेजिटा ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जो इसने कह दिया वो उससे पीछे नहीं हटता है। वेजिटा ये सुनकर कहता है, क्या मैं इसकी तरह हूँ? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो क्या करोट? वेजिटा को गुस्सा देख गोकू कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था वेजिटा, जरूरत पड़ने पे हम इसकी मदद जरूर करेंगे। तो फिलहाल ब्रोली को अभी अकेले ही लड़ने दो। वैसे भी ब्रोली ने अपनी पूरी ताकत से फाइट नहीं की है। इसके बाद हम मोकेटो को देखते हैं, वो उनको इस तरह बात करते थे काफी चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, उन बेवकूफों को लगता है वो मुझे हरा देंगे, ना समझ कर कि उन्हें पता नहीं उनका सामना आखिर किससे हुआ है, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाएगा मोकेटो आखिर कौन है। मोकेटो जैसे ही ये सोचता है, उसकी नजर वेजिटा पे पड़ती है और वो कहता है, मुझे तो कहा गया था कि वो सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन यहाँ तो 4 मोटर हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी बहुत सालों से किसी को नहीं मारा है और आज एक फालतू में मारा जाएगा और मुझे बहुत ही मजा आने वाला है। दूसरी तरफ हम ब्रोली को देखते हैं, जो मोकेटो से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और उस पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही ब्रोली इस पे पंच करने की कोशिश करता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। तब तक मोकेटो वहाँ से हट चुका होता है और ब्रोली से कहता है, क्या हुआ? तुम तो बहुत ही स्लो हो, चलो मुझ पे जल्दी से अपना हमला करो, मैं तो कब से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। ब्रोली को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये क्या हुआ। वेजिटा, गोकू, गोहान भी उसकी स्पीड को देखकर हैरान होते हैं। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, जो फिर से मोकेटो पर हमला करता है, लेकिन मोकेटो उसके हमले को बड़ी आसानी से टॉच कर देता है। ब्रोली लगातार मोकेटो पे हमला करता रहता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से ब्रोली काफी गुस्सा होता है और अपने मुंह से की ब्लास्ट अटैक कर देता है, लेकिन मोकेटो उसे भी बहुत आसानी से टॉच कर देता है और कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मुझे लगा तुम मुझे अच्छी खासी टक्कर दोगे, जबकि मैंने अब तक तुम पर हमला भी नहीं किया। क्या तुमने मुझ पर अपना हमला कर दिया तो मैं तुम पे अपना हमला कर सकता हूँ? ये कहकर मोकेटो ब्रोली को एक जोरदार पंच करता है, जिससे ब्रोली के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर मोकेटो कहता है, ओह तुम्हारे मुंह से तो खून निकल गया, लगता है तुम मरने वाले हो। ये कहकर मोकेटो उस पे एक जोरदार हमला और कर देता है, जिससे ब्रोली काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर कहता है, इसकी पावर तो काफी ज्यादा है, ब्रोली अपनी सेकंड लेजेंडरी फॉर्म में भी इसका कुछ नहीं कर पा रहा। वेजिटा कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या करोट, हमें ब्रोली की मदद करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हमें देर हो जाए और वो ब्रोली को एक ही बार में खत्म कर दे। तभी हम ब्रोली को देखते हैं, वो उठता है और अपनी पावर को अप करता है। ये देखकर मोकेटो कहता है, ये मॉडल तो सच में काफी ज्यादा जिद्दी है, मुझे ये खेल जल्दी ही खत्म करना चाहिए। कहकर मोकेटो ब्रोली पे फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार ब्रोली इसके हमले को टॉच करता है और उस पे उल्टा पंच कर देता है। ब्रोली को ऐसा करते तक मोकेटो कहता है, वाह क्या बात है, तुम्हें अभी भी थोड़ी बहुत जान बची हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं उसे खत्म कर दूंगा। जैसे मोकेटो ये कहता है, ब्रोली इस पे हमला दोबारा कर देता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, चुपचाप फाइट करो, तुम बहुत बड़े पर बोले हो, क्या तुम्हें सिर्फ बातें ही बनाने आती है?
ब्रोली कहते हुए लगातार उस पर अपने पंच से हमला करता रहता है। मुकेटो उसके पंच को रोकता रहता है और तभी ब्रोली उसकी टांग को फिर से पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बारी मुकेटो अपनी टांग को छुड़ा लेता है और ब्रोली पर एक किक कर देता है, जिससे ब्रोली थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर से आकर मुकेटो पे दोबारा हमला करना शुरू कर देता है। मुकेटो ब्रोली के हमले से परेशान हो जाता है और कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ कहां से रही है? तुम मुझ पे लगातार हमला कैसे कर पा रहे हो? और तभी मुकेटो अपने हाथ में की ब्लास्ट अटैक बनाता है और वो ब्रोली पे कर देता है, लेकिन ब्रोली उस हमले से बच जाता है। लेकिन तभी उसे दूसरा की ब्लास्ट अटैक लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मुकेटो ये देखकर हंसता है और कहता है, मुझे पता था तुम उस हमले को डॉज कर दोगे, इसीलिए मैंने तुम पे दूसरा हमला कर दिया था। ब्रोली कहता है, ओह तो ठीक है, मैंने जितना सोचा था तुम उतने बेवकूफ नहीं हो, तुम्हें बात के सिवा डरने भी आता है। मुझे लगा था तुम्हें सिर्फ बातें ही बनानी आती है। मुकेटो ब्रोली की बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये कहकर मुकेटो अपना फाइनल अटैक बनाता है। गोकू ये देखकर कहता है, ब्रोली थोड़ा संभल गया, वो काफी खतरनाक है। ब्रोली कहता है, हाँ गोकू मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। ब्रोली जैसे ही ये कहता है, हम देखते हैं मुकेटो उस पे अपना हमला कर देता है। ये देखकर ब्रोली भी अपना हमला मुकेटो पर कर देता है। हम देखते हैं वो अटैक आपस में टकरा जाते हैं। मुकेटो ये देखकर कहता है, ओह तो तुम ऐसे हार नहीं मानोगे। ये कहकर मुकेटो अपनी पावर को बढ़ाता है, जिस वजह से वो हमला ब्रोली की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ब्रोली भी अपनी पावर को अप करता है ताकि वो अटैक मुकेटो की तरफ बढ़ सके, लेकिन मुकेटो की पावर ज्यादा होती है, जिस वजह से वो हमला ब्रोली की तरफ बढ़ता रहता है। वेजिटा कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ब्रोली मारा जाएगा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब तक वेजिटा ये कहता है, हम देखते हैं ब्रोली के पास एक बड़ा धमाका हो जाता है। वेजिटा और गोहान ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रोली शायद उस हमले से नहीं बचा होगा। मुकेटो भी ये देखकर हंसता है और कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ मोटर, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, मानना पड़ेगा, तुम काफी ताकतवर थे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है, सही में ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने ब्रोली को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। गोहान कहता है, डैड ये आप क्या कह रहे हैं? वेजिटा कहता है, क्या तुम उस फैन की बात तो नहीं कर रहे हो? क्या उसने भी उसे अचीव कर दिया? तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया? मैं खामखा इतनी टेंशन ले रहा था। गोकू कहता है, मैं चाहता था तुम खुद उसे अपनी आंखों से देखो, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। वेजिटा कहता है, ठीक है क्या करो, मैं समझ गया। इसके बाद हम मुकेटो को देखते हैं जो काफी खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उस पर पड़ती है। हम देखते हैं धुआं हटता है, वहाँ पे ब्रोली खड़ा हुआ था जो अब तक जिंदा था और वो अब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। मुकेटो ये देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम अब तक जिंदा हो और तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो गई? तुमने आखिर अपने अंदर कितनी ज्यादा ताकत छुपा रखी है? ब्रोली कहता है, मैं इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, ना ही इस फॉर्म का, लेकिन मानना पड़ेगा तुमने मुझे इस ताकत का इस्तेमाल करने पे मजबूर किया, जिस तरीके से मैंने तुम्हें किया था, और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।